कक्षा 5 के विद्यार्थियों, आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम पाठ जो 7 हमने पहली क्लास में पढ़ा था, उसका जो थोड़ा सा हिस्सा हमारा रह गया था। तीसरे दृश्य से हमने पिछली कक्षा में हमने पहला दृश्य और दूसरा दृश्य जो है एकांकी शिवाजी की महानता का पढ़ा था और उसे समझने की कोशिश भी की थी। आज हम पढ़ेंगे कि तीसरे दृश्य में क्या हुआ है। दरबार में शिवाजी सिंहासन पर बैठे हैं। सैनिक और चौबदार अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं। गौहर बानो का प्रवेश, उसके मुख पर पतला सा नकाब है। नकाब होता है पर्दा। अब देखो, शिवाजी आदर के साथ, आइए गौहर बानो, आपको बंदी बनाकर मेरे सरदार ने बड़ी गलती की है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं उसे सजा दूंगा, लेकिन मेरे सरदार की गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब जो उसको गौहर बानो को बंदी बनाया गया था, शिवाजी देखो कितने महान है। गौहर बानो जो कि मतलब एक औरत है, जिस राज्य को उसने जीत लिया है, उनकी एक औरत है और उससे जो है शिवाजी माफ़ी मांग रहे हैं क्योंकि उसके एक सरदार ने उन्हें बंदी बना लिया है। गौहर बानो, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, मैं बहुत छोटी हूँ। ठीक है, वो कहती है कि आप मुझसे माफ़ी ना मांगो, मैं तो बहुत अभी छोटी हूँ। शिवाजी, इसमें छोटे बड़े का सवाल नहीं है। गौहर बानो, गलती के लिए क्षमा मांगनी ही चाहिए। मेरे लिए प्रत्येक स्त्री माँ के समान है। अब देखो शिवाजी कितने महान है। वो कह रहे हैं मेरे लिए हर एक स्त्री जो है माँ के समान है। शिवाजी की बात सुनकर गौहर बानो आगे बढ़कर नकाब उल्ट देती है। कह रही वो अपना निकाब जो पर्दा लगाया है वो हटा देती है। शिवाजी उसे देखकर, क्या ही अच्छा होता कि मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती, तो मैं भी बहुत सुंदर होता। आपको बहुत कष्ट हुआ है गौहर बानो, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब जैसे ही उसने अपना निकाब पर्दा हटाया है तो वो देखते हैं कि बहुत सुंदर है। तो शिवाजी उसे कहते हैं कि काश मेरी माँ भी आपकी जितनी सुंदर होती तो मैं भी बहुत सुंदर होता। गौहर बानो, मुझे शर्मिंदा ना करें श्रीमंत। शिवाजी, आप मुझे श्रीमंत नहीं शिवाजी कहें, मेरी माँ भी मुझे इसी नाम से पुकारती है। आप मेरी मेहमान हैं, मैंने प्रबंध कर लिया है। आपको मुल्ला अहमद के पास बीजापुर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, कह रहे उसने मतलब कर दिया। कह रहे मैंने इंतजाम कर लिया कि आपको मुल्ला अहमद के पास बीजापुर पहुंचा दिया जाएगा। आप आवाजी को भी क्षमा कर दीजिए। आवाजी, तुमने जो गलती की है मैं उसके लिए क्षमा मांगो। कह रहे जो आपने इन्हें बंदी बनाकर गौहर बानो को बंदी बनाकर गलती की है, उसके लिए गौहर बानो से क्षमा मांगो। आवाजी जमीन पर घुटने टेक कर गौहर बानो से क्षमा मांगते हैं। गौहर बानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो आवाजी थे जिन्होंने गौहर बानो को कैद करके लाए थे, बंदी बनाकर लाए थे शिवाजी के लिए, अब उससे गौहर बानो से क्षमा मांग रहे हैं। सरदार और सिपाही शिवाजी की जय बोल उठते हैं। अब जो है उनकी जो उनकी सभा में सरदार और सिपाही बैठे हैं वो शिवा की जय हो, शिवाजी की जय हो बोल उठते हैं। स्टूडेंट, इसी के साथ जो है आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ हैं। ये आपको इसमें शब्दों के साथ अर्थ भी दिए हुए हैं, जैसे अभिवादन नमस्कार, खानदान होता है परिवार, निरीक्षण होता है जांच, बहुमूल्य होता है जिसका बहुत मूल्य हो, रक्तपात होता है खून बहाना। ठीक है, अस्त्र शस्त्र होते हैं हथियार, मजमादार होता है माल विभाग का अधिकारी, अनमोल होता है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, नुकसान होता है हानि, बेइज्जती होती है अनादर करना किसी चीज़ का, उल्लंघन होता है ना मानना, निकाब होता है पर्दा, प्रबंध होता है इंतजाम। बच्चों, आपने ये जो है शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिख के इनको लिखना है। कुछ मौखिक प्रश्न है, जैसे गौहर बानो कौन थी, तो
इसका जो उत्तर है आपको लिखना है, ऐसे है। इसका जो उत्तर है आप यहाँ से लिख सकते हो, जैसे गौहर बानो मुल्ला अहमद की पुत्रवधू थी। ठीक है, ये आपका मौखिक का पहला प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न मौखिक है। आवाजी सोनदेव ने गौहर बानो को पकड़कर लाने का आदेश क्यों दिया? आप इसका उत्तर ऐसे लिखोगे, आवाजी सोनदेव ने गौहर बानो को पकड़कर लाने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि वह उसे शिवाजी छत्रपति शिवाजी के चरणों में अर्पित करना चाहता था। अगला प्रश्न आपका तीसरा, शिवाजी ने अपने सैनिकों को क्या आदेश दे रखा था? शिवाजी ने अपने सैनिकों को ये आदेश दे रखा था कि किसी भी स्त्री, या वो हिंदू हो या मुसलमान, उसको कैदी बंदी नहीं बनाना है। लिखती प्रश्न में आपका पहला है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। नंबर क है, शिवाजी की माँ कौन थी? जीजाबाई, गौहर बानो, भवानी। तो इसका सही जो है विकल्प है जीजाबाई। मोरोपंत कौन थे? शिवाजी के सेनापति, शिवाजी के पेशवा या शिवाजी के भाई। तो सही विकल्प है आपका शिवाजी के पेशवा। इसको मैं थोड़ा दिखा रही हूँ। अगला है ग भाग। आवाजी सोनदेव के माफी मांगने पर गौहर बानो की आंखों में आंसू क्यों आ गए? पहला विकल्प है क्योंकि वह बहुत डर गई थी। दूसरा, क्योंकि उसे खुले दरबार में सबके सामने खड़ा किया गया था। या थर्ड है तीसरा है क्योंकि शिवाजी की उदारता देखकर वह गदगद हो उठी थी। तो यही जो थर्ड वाला है यही आपका सही विकल्प है। अगला है दूसरा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क भाग है, वह अपनी स्त्री बच्चों के साथ डैश के बाहर निकल गए हैं। सूबेदार, सैनिक, रक्तपात, मोरोपंत या किले। पहले में आपका आएगा किले, तो इसमें आप लिख लोगे किले। ख भाग है, डैश का पूरा खानदान उसके साथ है। तो डैश का मतलब सूबेदार का, सूबेदार का पूरा खानदान उसके साथ है। ग भाग है, शिवाजी के साथ मंत्री, पेशवा, डैश भी हैं। दूसरे में जैसे सूबेदार का पूरा खानदान उसके साथ है। ग भाग है, शिवाजी के साथ मंत्री, पेशवा, मोरोपंत भी हैं। घ भाग है, ये अच्छी बात है कि अधिक रक्तपात नहीं हुआ है। अना भाग है, जीत का सारा सामान सैनिकों में बांट दो। बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर लिखिए। पहला है क भाग, कल्याण के किले में सोनदेव को क्या क्या सामान प्राप्त हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में आपने लिखना है कल्याण के किले में सोनदेव को। फिर आपका पेज नंबर जो है पेज नंबर 45 पे है, इसका आंसर है। ठीक है, 45 में यहाँ से जैसे कल्याण के किले में सोनदेव को सूती, मखमली और रेशमी कपड़ों का ढेर, हजारों तलवारें और बंदूकें, खजाने में काफ़ी रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हाथ लगा बहुमूल्य रत्नों को सोने चांदी, मतलब बहुमूल्य रत्नों नहीं लिखना, बहुमूल्य रत्न और सोना चांदी प्राप्त हुए, ऐसे लिखना आपको। मतलब कल्याण के किले में सोनदेव को सूती, मखमली, रेशमी कपड़े लिख लो इसमें, कपड़े। ठीक है, हजारों तलवारें, बंदूकें, खजाने में काफ़ी रुपया, पैसा, सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी, बहुमूल्य रत्न, सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। ठीक है, ये सोना चांदी फिर से आ गया। ठीक है, बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। ख भाग है, शिवाजी ने आवाजी सोनदेव को किस पद के लिए नियुक्त किया? इसका उत्तर लिखना है, शिवाजी ने आवाजी सोनदेव को मजमुआदार पद के लिए नियुक्त किया। ठीक है, आगे ग भाग है आपका, शिवाजी
सोनदेव से क्यों अप्रसन्न हो गए थे। क्यों अप्रसन्न हो गए थे? क्योंकि उसने गौरवानों को बंदी बना लिया था। शिवाजी सोनदेव से इसीलिए अप्रसन्न हो गए थे, अप्रसन्न हो गए क्योंकि उसने गौर बानू को बंदी बनाया था। ये था आना है नहीं आना या, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, शिवाजी ने गौर बानू को देखकर क्या कहा था। शिवाजी ने गौर बानू को देख के क्या कहा था? उसने कहा, आपने लिखना है, शिवाजी ने गौर बानू को देखकर कहा कि अच्छा होता मेरी माँ भी आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, गौहर बानू को की आंखों में आंसू क्यों आए? शिवाजी की उदारता देखकर वह गदगद हो उठी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब जब उसने देखा कि कितने उदार राजा हैं कि स्त्रियों को आंख उठा के भी नहीं देखते, तो इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चों, इसी के साथ जो है आपका लेसन पढ़ भी मतलब समझा भी दिया है, पढ़ लिया आपने, और ये जो है हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। इसको यही आपका गृह कार्य है कि आप इन प्रश्नों को अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको करना है। धन्यवाद।